Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. Part number 10. Company Form of Organization versus Limited Liability Partnership. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर डिफरेंसेस को टेकअप करूंगा। आइएगा मूव करते हैं इनके डिस्टिंक्शन पार्ट की तरफ। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। The first difference is on the basis of regulating act. In the case of a company, the Companies Act 2013 regulates the affairs of the companies in our country. Whereas in the case of limited liability partnership, the LLP Act 2008 regulates the functioning of limited liability partnerships in our country. Second point, members are partners. In the case of a company, those persons who invest their money in the shares are known as shareholders or members of the company. कंपनी के केस के अंदर जिन लोगों ने अपना पैसा कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, उन व्यक्तियों को हम शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कहते हैं। इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोज पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी इन द एलएलपी आर नोन एज पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। एलएलपी के केस के अंदर जिन व्यक्तियों ने पार्टनरशिप फर्म के अंदर मनी को कंट्रीब्यूट किया है, उनको हम पार्टनर्स का नाम देते हैं। The third point, internal governance. The internal governance is regulated by Companies Act 2013. एक कंपनी किस तरह से काम करेगी, किस तरह से उसको मैनेज, कंट्रोल, सुपरवाइज किया जाएगा, इसके लिए सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिए गए हैं। In the case of LLP, the internal governance is regulated by an agreement between the partners. LLP के केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। ए कंपनी कैन बी फॉर्म फॉर प्रॉफिटेबल और चैरिटेबल पर्पस। एक कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए भी बनाया जा सकता है। बट सो फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स आर कंसर्न, दे कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। एक एलएलपी को सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने के उद्देश्य से ही बनाया जा सकता है। मैनेजमेंट। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के अफेयर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, द एलएलपी बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑथराइज्ड बाय द एग्रीमेंट। एलएलपी का बिजनेस सभी पार्टनर्स मिलकर मैनेज करते हैं और इन सभी पार्टनर्स के अंदर अगर एग्रीमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को ऑथराइज करता है तो वो भी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑब्लिक पार्टनर्स। In the case of a company, the liability of a member is limited to the extent of amount unpaid on the shares held by him. कंपनी के केस के अंदर एक मेंबर की जिम्मेदारी उस अमाउंट तक है जिस अमाउंट तक के उसने शेयर्स परचेज किए हुए हैं। अगर उन शेयर्स के अंदर कुछ अभी भी अमाउंट अनपेड है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस मेंबर से उस अनपेड अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, the liability of a partner is limited to the extent of agreed contribution amount except in case of willful fraud. Limited liability partnership के केस के अंदर एक पार्टनर ने जितना अमाउंट पार्टनरशिप फर्म को देने के लिए एग्री किया है, उससे उतना कंट्रीब्यूशन ही रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर जानबूझ के फ्रॉड करता है, उस केस के अंदर उसकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड बनाया जा सकता है। The next point is document to be filed. In the case of company form of organization, एक पर्टिकुलर कंपनी को फॉर्म करने के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकेंड वन इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर टू बी फाइल्ड विद ROC.
registrar of companies. In the case of limited liability partnership, two important documents are required to be filed with the ROC. These two documents are incorporation document and subscriber statement. These two documents are required to be filed through Philip. Philip is form for incorporating LLP. The next point is minimum number of directors / partners. In the case of private company, there will be minimum 2 directors, but in the case of public limited company, there will be at least 3 directors. Whereas in the case of limited liability partnership, there are 2 persons who shall be termed as designated partners. The next point is relating to name. The name of the company must contain the word limited or private limited as suffix. कंपनी के नाम के बाद या तो लिमिटेड शब्द या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा होना चाहिए. The name of the LLP must contain the word limited liability partnership or LLP as suffix. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस के अंदर नाम के बाद 2 शब्दों में से आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या LLP. ये शब्द लिखे होने नाम के साथ बहुत जरूरी हैं. The next is number of members / partners. In the case of private limited company, there will be minimum 2 members and maximum it can go up to 200 members. In the case of public limited company, the minimum number of members will be 7 and maximum there is no limit. But in case of one person company, there will be only 1 member. A limited liability partnership must have at least 2 persons. So far maximum number of members are concerned, no such limit on the number of partners is prescribed in the Act. The next point is conversion. A listed public company cannot be converted into LLP, but LLP can be converted into joint stock company. जिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स पब्लिक को इशू किए जा चुके हैं उसको LLP के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी भी LLP को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग्स. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड. एक कंपनी के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए डायरेक्टर्स की मीटिंग्स और शेयर होल्डर्स की मीटिंग की जाती हैं. बट इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप देयर इज नो प्रोविजन फॉर रेगुलर मीटिंग ऑफ मेंबर्स. LLP के अंदर मेंबर्स की रेगुलर मीटिंग के लिए कुछ भी प्रोविजन नहीं दिया गया. पार्टनर्स कैन डिसाइड व्हेन एंड हाउ टू मीट, डेलीगेशन ऑफ पावर्स एसेट्रा. पार्टनर्स इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कब मीटिंग करनी है और किस जगह पर उन्हें मीटिंग करनी है. किसी को अगर पावर्स को डेलीगेट करना है तो इन सभी चीजों को मेंबर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं. The last point is relating to audit. Audit is mandatory irrespective of turnover or amount of share capital of the company. एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट्स का ऑडिट करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. उस कंपनी की कितनी टर्नओवर है या उस कंपनी ने कितनी शेयर कैपिटल को इशू किया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑडिट कंपल्सरी है इन द केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. But in the case of limited liability partnership, audit depends on turnover or amount of contribution paid by the partners. एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अकाउंट्स को ऑडिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये 2 बातों के ऊपर निर्भर करता है. इस पर्टिकुलर LLP की एनुअल टर्नओवर कितनी है या इस LLP के अंदर जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूशन पे किया है उसका कितना अमाउंट है. ये 2 बातें डिटरमिन करेंगी LLP के अंदर ऑडिट अकाउंट्स का होगा या नहीं होगा. इसके लिए हमारे पास एक रूल है. अकॉर्डिंग टू रूल 24 ऑफ LLP रूल्स 2009, every LLP is required to get its accounts audited by chartered accountant whose annual turnover exceeds rupees 40 lakhs or the contribution exceeds rupees 25 lakhs. इस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंगली हर LLP को एक चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना अनिवार्य है अगर उस LLP की एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है या उसके अंदर
पार्टनर्स ने जो कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो 25 लाख से ज्यादा है। सो इन द केस ऑफ LLP, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स डिपेंड्स ऑन टर्नओवर और अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेड बाय द पार्टनर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे डिस्टिंक्शंस को कवर किया है। मैं उम्मीद करूंगा अब ये टॉपिक द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।